आज बच्चों की रिक्वेस्ट पर डिनर में बना रही हूँ चिकन शाओरमा। यहाँ लिए मैंने 3 चिकन स्ट्रिप्स, 1 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट, 1 टेबलस्पून क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर एंड 1 होल लेमन जूस। आइडियली शाओरमा के चिकन मैरिनेशन में पार्सले जाता है, लेकिन मेरे पास पार्सले नहीं था, इसलिए मैं धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, फिर उसको चिकन के ऊपर डाला, चिकन में डाला ऑयल और अच्छी तरह से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। चिकन को आप पैन में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूंगी बेक। ओवन का टेम्परेचर सेट किया 400 पर, 30 मिनट्स के लिए इसको अंदर रख दिया। और जी आज आया मेरा मारिया बी का पार्सल, तो सोचा आप लोगों के साथ मिलके मारिया बी के लेटेस्ट विंटर कलेक्शन के कपड़े और ज्वेलरी का करते हैं हॉल। मारिया बी के कपड़े तो हमेशा ही बेहतरीन होते हैं। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट पाकिस्तानी डिजाइनर्स। मारिया बी ऑफर करती है अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, लग्जरी प्रेड, फॉर्मल्स, ब्राइडल, मेंस वेयर, किड्स वेयर एंड ज्वेलरी। यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन देयर वेबसाइट। मारिया बी ऑफर्स वर्ल्ड वाइड डिलीवरी। और मुझे इतने सारे मैसेजेस मेरे इंडियन फॉलोअर्स की तरफ से आते हैं कि शैम हमें बताएं कि हम मारिया बी के कपड़े इंडिया में कैसे मंगवा सकते हैं। आप मारिया बी की वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली उनसे राब्ता कर सकते हैं एंड फाइंड आउट इफ दे डू शिपिंग इन योर कंट्री। और जी ये एक एक वेलवेट का ड्रेस इतना हसीन है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स में बना हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इस दफा मैं अपना कौन सा फेवरेट पिक करूं। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन तमाम ड्रेसेस में से आपका फेवरेट कौन सा है। मुझे तो ये ब्लैक वाला बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रहा है, और ये ब्लू वाला इनके शिफॉन कलेक्शन में से है। मैं तो इस कलर पे इतना फिदा हूँ कि मेरे वार्डरोब में ये कलर हमेशा होता है। और ये वाला भी शिफॉन कलेक्शन का है एंड इट्स एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। किचन में हमारा चिकन बेक हो चुका है और अब साथ में तैयार करूंगी चिकन शाओरमा की व्हाइट सॉस। सॉस के लिए आपको चाहिए 2 tablespoons ऑफ ग्रीक योगर्ट, 2 tablespoons ऑफ मेयोनेज, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, सम ब्लैक पेपर एंड मिक्स वेल। अनियंस में डाला थोड़ा सा धनिया और सुमेक। चिकन शाओरमा में डालूंगी थोड़े से पिकल्स। इफ यू डोंट लाइक पिकल्स यू कैन स्किप दिस पार्ट। पीटा ब्रेड को मिडिल में से काट के करूंगी 2 हिस्से। मेरी पीटा ब्रेड थोड़े छोटे साइज की थी, आप बड़ी लीजिएगा, रैप करने में आसानी होगी। पीटा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले स्प्रेड की गार्लिक सॉस, फिर डाला चिकन, केचप इज ऑप्शनल, फिर रखे अनियंस एंड पिकल्स एंड रोल्ड इट अप। एक प्याली में थोड़ी सी टोमेटो पेस्ट, पेपरिका, गार्लिक पेस्ट, सम वाटर, थोड़ा सा तेल डाल के शाओरमा के ऊपर लगाने के लिए ये पेस्ट तैयार कर ली। एक पैन में ऑयल गरम किया, इस तरह से रैप्स को अंदर रखा, ऊपर लगाई ये रेड कलर की पेस्ट और रैप्स को दोनों तरफ से सेक लेना है। चिकन शाओरमा के नीचे वाले हिस्से को मैंने इस तरह से पार्चमेंट पेपर के साथ रैप कर लिया। आप चाहें तो फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी आज रात का डिनर हो गया तैयार एंड माई चिकन शाओरमा टर्न्ड आउट इंसेनली गुड। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही मजेदार बना। आज बन रहा है सर्दियों की सौगात, बड़ा ही आसान और मजेदार सा गाजर का हलवा। 1 केजी स्लाइस कैरेट्स में डाले 2 कप दूध, 1 स्टिक बटर की हल्की आंच पर पतीले को 1 घंटे के लिए दम पर लगा लिया। जब तक हमारी गाजरें गलती यहाँ पर बना रही हूँ मैं क्विक एंड इजी खोया। 1.5 लीटर दूध को बॉईल किया, थोड़ा सा सैफरॉन डाला, फिर डाला इसमें विनेगर और दूध को इस तरह से फाड़ लिया। जब दूध कम्प्लीटली फट जाए और पानी अलग हो जाए तो इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। खोया बनाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे आसान यही लगता है। एक पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट किया, खोए को डाला, हल्की सी चीनी डाली और आहिस्ता आहिस्ता से खोए को इस तरह से भून लेना है। खुशबू के लिए थोड़ी सी इलायची कूट ली और यहाँ पर गाजरें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। गाजरों को अच्छी तरह से मैश करके कुटी हुई इलायची पाउडर डाला, 1 कप चीनी का डाला, आप चाहें तो 2 कप चीनी भी डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑफ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गाजरों को हमने तब तक भूनते रहना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं हो जाता। खुशबू के लिए 2 ड्रॉप रोज वाटर डाला और फिर डाला इसमें खोया। खोया डाल के गाजर के हलवे को 2-3 मिनट के लिए और पका लेना है। फिर उसको एक अच्छे से बाउल में इस तरह से निकाल लें। मुझे देसी डिजर्ट सजाने में जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना, वो ये चांदी का वर्क लगाना है। ये डिजर्ट पर कम और आपकी उंगलियों के ऊपर ज्यादा स्टिक होता है। अपनी मर्जी के जो भी नट्स आपने डालने आप इसके ऊपर डाल लीजिए। मैंने डाले बादाम और ये देखिए जी खूबसूरत सा गाजर का हलवा सर्व करने के लिए तैयार हो गया। और जी अब फोकस करिए मेरे इस खूबसूरत से प्लेन ब्लैक ड्रेस पर विद हैवी वेलवेट शॉल। और इस ड्रेस को मैंने मंगवाया है अनीलाज कलेक्शन से। अनीलाज वालों के पास एक से बढ़कर एक हसीन विंटर के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। इनकी कलेक्शन को जाके इनके पेज पर जरूर चेक करिएगा। और ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी ऑफर करते हैं। मुझे टोटल ये गाजर का हलवा पकाते हुए 2 से 2.5 घंटे लगे हैं। पकाना
बनाना तो इसको बहुत आसान है, लेकिन पकाने की प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेती है। मुझे लगता है कि हलवा जो भी हो, जितनी देर हल्की आंच पर पकाएंगे उसे, वो उतना ही मजे का बनता है। लीजिए, मैंने तो नए साल का आगाज मीठे के साथ कर दिया। आपने न्यू ईयर वाले डे क्या पकाया था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी।